आप सभी का स्वागत है विजन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मंदसौर यूट्यूब चैनल पे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था डेली वाइज हम लोग करंट अफेयर्स भेज रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए। एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, आगामी जितनी भी एग्जाम अभी बीपीएससी ने बहुत शानदार वैकेंसी निकाली है प्यारे दोस्तों, वो भी आप देखिए, उसमें भी करंट अफेयर्स आपको सीधा सीधा मिलेगा। आज के बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। मैं हर एक ऑप्शन पे आपको करंट अफेयर्स का जो आंसर बन सकता है उस पे अपन लोग चर्चा करेंगे ना, समय ना लेते हुए अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा क्या चर्चा में था इस बार, वो भी अपन लोग एक एक करके देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रथम फीडवेस्ट की बात कर रहा है। जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में ओपन वर्ल्ड खिताब में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? बेटा देखो ग्रैंड मास्टर क्या होता है, गेम क्या होता है, शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सारे आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है। देखो विल बी इसका आंसर क्या आएगा वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। विदित गुजराती ये कौन है, इनके बारे में भी जानेंगे। रामेश्वर बाबू कौन है, इनके बारे में भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखो क्या होता है कि हम लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। देखो प्रवण भारतीय ग्रैंड मास्टर रहे हैं और शतरंज के क्या है बेटा, है खिलाड़ी है। क्या है आपके शतरंज के खिलाड़ी है और इनका नॉर्मली बेंगलुरु में जन्म है। कहाँ जन्म है आपके? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है बेटा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेंगलुरु कहाँ है बेटा? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है और वहां जन्म है। ग्रैंड मास्टर कहा जाता है इनको। और विल भी आंसर आपका क्या होगा? ए। रामेश्वर बाबू क्या कह रहे हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे शानदार कम उम्र में प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं जिनके बारे में अपन लोग देखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं अगला, अर्जुन, ये भी आपके किससे? ग्रैंड मास्टर से जुड़े हुए हैं। विदित गुजराती ये भी आपके जुड़े हुए हैं, इनके बारे में भी अपन लोग देखेंगे। देखो क्या करें, मुस्कुराने की इनकी आदत है, हमेशा सकारात्मक रहते हैं। एक खिलाड़ी होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, खुश रहता है, क्योंकि उसका फिटनेस है ना, स्वास्थ्य, हेल्थ सब जरूरी है। तो हमारा जो आंसर है आपका पहला क्वेश्चन का वो क्या आएगा, उसी को हम लोग आगे देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करना। फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 की जो ट्रॉफी रही है उसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर किसने जीता? तो प्रवण वेंकटेश्वर थे जो आपके इनके विजेता रहे। तो बिल भी आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए। मैंने बी का भी बताया आप लोगों को, सी भी बताया और गुजराती भी बताया। नहीं आते हुए करंट अफेयर के हम लोग किस तरह से प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे। बेटा स्टैटिक जीके जिसको लोग बोलते हैं प्लस। बेटा पहला क्वेश्चन अपन चर्चा कर चुके थे एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैंने बताया था। मैंने आज के बाद आपको भी करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है हम लोग बता रहे थे आपको। करंट अफेयर्स को जीएस के साथ लिंक करके पढ़ने की आदत डालिए। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आप हिंदी का न्यूज़पेपर यदि पढ़ते हो तो बेटा आदत डालिए, करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए। हम लोग को सीरीज लेके आएंगे ग्रैंड मास्टर की, मैंने कहानी सुनाई। देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 2 करोड़ का। देखो आप क्या कह रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। बेटा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि टाइगर स्टेट कौन सा स्टेट है आपका? टाइगर स्टेट आपका मध्य प्रदेश है। मैंने बेटा अभी ऑप्शन पे चर्चा ही नहीं की, मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ? 58 टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ, इंडिया। बेटा टाइगर रिजर्व होता क्या है वो भी हमें समझना चाहिए। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले आपका जो आया है क्या, आपका चीता प्रोजेक्ट आया है। चीता कहाँ से आया बेटा? अफ्रीका से आया है। ठीक है, अफ्रीका के बाद कहाँ आ रहे बेटा? गांधी सागर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे? गांधी सागर आ रहे हैं। गांधी सागर कहाँ है बेटा? मंदसौर में। लोग तो लिंक करके पढ़ो। कैसे पढ़ोगे आप? लिंक करके। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम किसी वो में नहीं निकलना आपका, है ना, इस जमाने में। तो ठीक है चलो आ जाओ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। बेटा ये सतपुड़ा का नाम आया तो आपको ये पता होना चाहिए सतपुड़ा होता है क्या है। देखो बेटा इंडियन जब ज्योग्राफी पढ़ते हो उसके साथ आप मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ना, उसमें आपको 2 रेंज मिलेगी, एक सतपुड़ा रेंज मिलेगी और दूसरी आपको विंध्य रेंज मिलेगी। प्यारे दोस्तों ये सतपुड़ा रेंज को समझना जरूरी है। ये रेंज के नाम पे ही क्या बनाया हुआ है, टाइगर रिजर्व बनाया। 1981 में आपका जो स्टैब्लिश हुआ था, तेंदुआ हिरन के लिए आपका प्रसिद्ध है आपका। इसको भी अपन लोग देखेंगे, नर्मदापुरम वाला जिला है। ठीक है, आज का होशंगाबाद था पहले, आज नर्मदापुरम कर दिया है। अगला जो चर्चा में आपका विल बी आंसर मानव राष्ट्रीय उद्यान है। मानव राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है बेटा? ये 58 वाला NH3 होके गुजरता, ये भी देखेंगे। शिवपुरी में लोकेट है। कहाँ है बेटा? शिवपुरी में। और क्यों देखेंगे इसको, अपन देखने का प्रयास करेंगे। देखो शिवपुरी ग्वालियर वाला बेल्ट है बेटा। जल पक्षी, प्रवासी पक्षी और प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षित केंद्र रहा है, इसीलिए विल भी आंसर आपका माधव नेशनल राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। ये काफी चर्चा में 9 मार्च वाला करंट अफेयर से बेटा आप देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला कह रहा बांधवगढ़। बेटा बांधवगढ़ की भी कहानी मैं आपको
सुना देता हूँ। देखो बांधवगढ़ क्यों जरूरी है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो बांधवगढ़ में क्या क्या है वो भी देखिए। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना बेटा, कौन सा आपका, बांधवगढ़। एक एक लाइन को आप समझने का प्रयास करना, नहीं समझ में आए तो वीडियो को वहीं रोकिएगा और समझना। देखो बांधवगढ़ 1968 में बना, कब बना आपका 1968 में, और 1993 में क्या बना, प्रोजेक्ट टाइगर में। बेटा प्रोजेक्ट टाइगर होता क्या ये हम लोगों को समझ में नहीं आता, हम समझाएंगे प्रोजेक्ट टाइगर। देखो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था, सबसे पहले यूके में आया। यूके यानी कहाँ है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। जिम कार्बेट का नाम सुने आप लोग, ये कहाँ है बेटा, जिम कार्बेट आपके उत्तराखंड में। कहाँ है बेटा, उत्तराखंड में। जितनी भी एग्जाम आने वाली सारे एग्जाम में इंपोर्टेंट से आपका देखना। जिम कार्बेट हो गया आपका। फिर प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया, 1973 में आया। कहाँ, भारत में। और मध्य प्रदेश में पहला कान्हा किसली था, मध्य प्रदेश में कौन सा था बेटा, कान्हा किसली। और कान्हा किसली कहाँ लोकेट है बेटा, मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडोरी में। सोचो मैंने एक ऑप्शन से कितने आंसर निकालने का आपके सामने प्रयास किया। फिर बेटा रानी दुर्गावती, रानी का नाम आया तो बेटा इनके नाम पे क्या है, टाइगर रिजर्व है रानी दुर्गावती, ये भी देखेंगे। अब बांधवगढ़ क्यों फेमस है बेटा, नीलगाय से लेके यहाँ पे किला है ना, कहते हैं कि 32 पहाड़ियों के अंदर बसा हुआ है। बाघों की सबसे ज्यादा क्या बेटा, सघनता है, यानी घनत्व। हर 8 किलोमीटर पे क्या बेटा, एक बाघ मिल जाता है। मैंने ऑफलाइन वाली बैच वालों को वीडियो भी बताया था, सफारी के लिए, जीप सफारी आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। बोल रानी दुर्गावती की बात कर रहे हैं। अब रानी दुर्गावती कहाँ से थे, क्या इनका संबंध रहा, वो भी अपन लोग एक एक करके देखेंगे। देखो गोंड रानी का, गोंडवान राजा की सिद्ध हुआ थी, जो प्राप्त थी आपकी, कौन थी, रानी दुर्गावती। इनके बारे में देखें, तेंदुए, चित्तल है ना, सांबर, नीलगाय, वन्य जीव, ये सभी आपके कहाँ पाए जाते हैं, रानी दुर्गावती। ये जबलपुर में लोकेट है बेटा, कहाँ लोकेट है, जबलपुर में। तो बात समझ में आई। सतपुड़ा बताया, माधव बताया, विल भी आंसर आपका क्या आएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप लॉक कीजिएगा क्वेश्चन को और आराम से देखिएगा एक एक क्वेश्चन। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसमें मेहनत की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एग्जाम हाथ में क्वेश्चन को गलत ना करें। बेटा अगला कह रहा मार्च 2025 में तीसरा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 में कहां आयोजित होगी। बेटा एक एक शहर को आप देखने का प्रयास करेंगे, कहां आयोजित होगी ये भी अपन लोग देखेंगे। देखो विल भी आंसर इसका क्या है, नई दिल्ली है। कहां है बेटा, नई दिल्ली, ये भी अपन लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखो जयपुर क्या है, राजस्थान की क्या है, राजधानी है, क्या बेटा, जयपुर, ये सबको पता है। फिर अगला देखो क्या है आपका, क्यों चर्चा में रहा, ये भी अपन लोग देखेंगे। इसके बाद अपन एक एक करके कहानी को पूरा समझने का प्रयास करेंगे। देखो आप क्या कह रहे हैं, आपका बर्लिन में क्यों हुआ, कैसा क्या कहानी थी, ये देखिए। मुंबई कहाँ का शहर है बेटा, महाराष्ट्र की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है, महाराष्ट्र की कैपिटल है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और ये गुरुग्राम कहाँ है बेटा, हरियाणा का एरिया है। कहाँ का एरिया है, हरियाणा। और गुरुग्राम को क्यों याद किया जाएगा, क्योंकि एनसीआर में आता है। किसमें आता है, एनसीईआर, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाला आता है, उसमें गया था। बिल भी आंसर आपका नई दिल्ली आएगा। हेल्थ के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो शानदार तरीके से हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। फिर क्या कह रहे हैं आपके, ये बर्लिन की बात कर रहे हैं, जर्मनी वाला बर्लिन अबुधाबी में आयोजित हुआ। इसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया। और फिर क्या कह रहे हैं आपके, पर्यटन मंत्रालय के बाद आपको बताया गया आपका कि इसका क्या होगा, है ना। तो इसमें भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय को भाग लिया। उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। बेटा कभी भी कूट वाले प्रश्न से घबराना नहीं है, उनको सोल्व करने का तरीका आपके पास आना चाहिए। आप आईएएस दोगे, पीसीएस दोगे, इतनी भी बड़ी एग्जाम होती है उसमें ऐसे ही कूट वाले क्वेश्चन आते हैं। विल भी इसका आंसर क्या आपका, बी आंसर आएगा। लेकिन समझने का प्रयास करो, क्या कह रहा, आईटीबी बर्लिन, बर्लिन का है आपका, जर्मनी वाला। अबुधाबी यूएई वाला आयोजित हुआ, नहीं हुआ। ये कहां हुआ आपका, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। तो पहला अपना ऑप्शन यदि घट जाता है तो ये भी घट जाएगा और ये भी घट जाएगा। विल के आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड वाला। ये यूपीएससी का पैटर्न है, घबराना नहीं। वन लाइनर क्वेश्चन सबको पता होता है, लेकिन जब उसको घुमा दिया जाता है बेटा तो समझ में नहीं आता। हम बार बार कहते हैं कि जीएस पढ़ो, जीएस पढ़ो, इसीलिए बोलते हैं, मेरी बहुत याद आती तुम लोगों को, इसीलिए कि जीएस नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होना है। फिर क्या कह रहे हैं आपका इंपोर्टेंट, देखो आप सेकंड इंडिया यूट्यूब ट्रेंड आपका टेक्नोलॉजी हुई है काउंसलिंग, ये कहां चर्चा में, फरवरी 2025 को भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बात की गई है। और दूसरी बैठक आयोजित की ब्रुसेल, पेरिस फ्रांस की राजधानी, रोम आपका इटली का शहर है, और नई दिल्ली। तो विल भी आपका आंसर क्या आएगा इसका, इसका भी देखने का प्रयास करेंगे हम। डी आंसर है इसका, क्या आंसर है इसका, डी वाला, ठीक है, डी फॉर दिल्ली वाला, ठीक है। अगला देखो क्या है आपका,
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मार्च 2025 में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? पटना, इंदौर, मुंबई, गांधीनगर। तो विल बी आंसर क्या आएगा आपका? डी वाला आंसर है। इसको भी देख लो आप, ये कहाँ है आपका? गांधीनगर वाला है। कहाँ है आपका ये? गांधीनगर वाला। ठीक है, फिर इसको भी देखेंगे अपन लोग। अब पटना कहाँ है? बिहार में आपका। इंदौर देखेंगे, मुंबई देखेंगे आपका, और गांधीनगर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके, इसको भी समझने का प्रयास करो आप। देखो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है। मार्च 2025 में कौन कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने बेटा? कनाडा और भारत का रिलेशन बहुत बेहतर नहीं है, ऐसा कहते हैं खालिस्तान समर्थकों से लेके कनाडा को पूरा मिनी इंडिया भी कहा जाता है, सारे लोग वहां जाते हैं। तो विल भी आपका आंसर इसका क्या आएगा? ए। ये आपको इंटरनेशनल करंट है, ये बस सीधा आपको याद रखना, मार्क कोनिस करके आपके ये क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखने का प्रयास करो आप लोग। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है आपका कि 7 मार्च साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इसमें किस हिंदी भाषा का ये पुरस्कार दिया गया? तो बेटा मदन सोनी करके एक व्यक्ति है, उनको ये पुरस्कार मिला है। किनको मिला है? मदन सोनी। अब बेटा ये इतिहासकार रहे हैं, चित्रकार रहे हैं और साहित्यकार रहे हैं, जब भी जाके इनको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो मदन सोनी काफी चर्चा में। राजीव कुमार हमारे नीति आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, सॉरी उपाध्यक्ष रहे हैं और वाइस चेयरमैन रहे हैं, इनको भी चर्चा में है आपका। अर्चना केसर ये भी क्या है आपके? साहित्यकार हैं, लेकिन इस बार जो चर्चा में आपके कौन है? मदन सोनी। अगला के देखो आप क्वेश्चन, देखो अगला क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन का आंसर देखो, ये भारत और किर्गिस्तान की संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण किया गया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपका, ये 10 से 23 मार्च 2025 तक जैसलमेर भारत में आयोजित किया गया। नहीं, ये आपका विल बी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सेकंड आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, जब आपका 2 कटेगा तो सी भी कट जाएगा और डी भी अपने आप कट जाएगा। ये बेटा सिविल सेवा की जो एग्जाम होती है, आईएएस आईपीएस बनाए जाते हैं, उनमें सीधा स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो आप क्या कह रहे हैं आपके, अगला क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा है मार्च 2025 में अंतरराष्ट्रीय सह प्रदर्शनी ग्रीटान 2025 का कहां आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यू दिल्ली। बेटा न्यू दिल्ली क्या है? भारत की क्या है? कैपिटल है। तो विल भी आंसर आपका न्यू दिल्ली। जयपुर कहां की बेटा? राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। भोपाल किसकी राजधानी बेटा? मध्य प्रदेश की राजधानी। भारत के दिल में बसता है कौन आपका? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। मैं आपसे पूछूं यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आप बताना मंगूभाई चरण भाई पटेल। अब बात किसकी कर रहे हैं? लखनऊ की बात कर रहे हैं। लखनऊ के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? तो कौन है आपके? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन है? जो मध्य प्रदेश की क्या रही है? राज्यपाल रही है और गुजरात की मुख्यमंत्री रही है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो आप क्या कह रहे हैं आपका, मार्च 2025 में शास्त्र मिथिला वाला जो कार्यक्रम है ना, ये महोत्सव 2025 में कहाँ है? देखो बेटा ये व्यक्ति से ही पहचान आ जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ का होगा। ये व्यक्ति कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कहाँ के हैं? गुजरात के सीएम है बेटा। कहाँ के सीएम है? गुजरात के। बात समझ में आ रही मेरी बात? और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़े हैं जिनका नाम है श्री अमित शाह। ठीक है, भारत के क्या है? अरे गृह मंत्री है। क्या है बेटा? गृह मंत्री है। ठीक है बेटा, ये कहां से चुनाव लड़ते हैं? गांधीनगर से लड़ते हैं। और गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की है। गांधीनगर क्या करके रेखा पे है बेटा? हाँ है सर, गांधीनगर है आपकी, भोपाल है और रांची है। ये कहाँ के शहर है आपके? राजधानी वाले। किसके? टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो मैंने ज्योग्राफी को जोड़ दिया, मैंने हिस्ट्री को जोड़ दिया, मैंने